नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 28 दिसंबर 2024 शनि प्रदोष, आखिरी प्रदोष। चलिए जानते हैं 5 उपाय के बारे में। पहला उपाय होगा धन प्राप्ति के लिए, दूसरा उपाय होगा मनोकामना की पूर्ति के लिए, तीसरा उपाय होगा बीमारी को दूर करने के लिए, चौथा उपाय होगा कलेश को दूर करने के लिए। तो सारे उपाय हम आपको विस्तार से बताएंगे, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में ओम हर हर महादेव जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शिवाय नमस्ते। आप सबको पता है कि 28 दिसंबर को शनि प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन है और जो यह प्रदोष है 2024 की आखिरी प्रदोष है। और आज इस पूरी वीडियो में हम पूज्य गुरुजी के द्वारा बताए गए जो 4 सबसे इम्पोर्टेंट उपाय हैं, आपको फेमस उपाय हैं प्रदोष के, उसी बात को हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहला उपाय आज हम लोग आपको बात करेंगे कि धन की प्राप्ति के लिए, दूसरा मनोकामना के लिए, तीसरा बात करेंगे जो वो होगा बीमारी के लिए, और चौथा जो बात करेंगे वह आपके घर में कलेश बहुत ज़्यादा होते हैं तो आपको करना क्या होगा, बहुत ही प्यारा सा समझाऊंगी। बहुत ही प्यारे से वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले उपाय की बात करते हैं। अगर आप 2024 में आपके घर में धन की बहुत कमी थी, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं था, तो इस प्रदोष के उपाय को करना है। साल 2024 जो होगी 28 दिसंबर की पहली प्रदोष आएगी, आपको परिवर्तन देखने ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। इसके लिए इस पर आपको दही लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं बट कम से कम 1 चम्मच आपको दही लेनी है। दही के साथ आप में ज़रूरत पड़ेगी बेलपत्र की, जो आपको बेलपत्र लेने हैं और बेलपत्र आपको 1 लेना है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, इस उपाय को एक तांबे के लोटे लेना है। तांबे के लोटे में जल भर लो, जल के अंदर गंगा जल डाल दो। अब एक नियम समझिए, जब हम कोई उपाय प्रदोष करते हैं तो कोशिश किया जाता है कि वह उपाय आप करोगे प्रदोष काल में, ठीक है ना। क्योंकि बोले शंकर को और माता सती प्रदोष के दिन, सोमवार की अष्टमी के दिन कहाँ पर भ्रमण करते हैं, निकलते हैं शाम के टाइम पर प्रदोष काल में, इसलिए प्रदोष का जो समय होता है वह बहुत ही विशेष माना जाता है, ठीक है ना। अब उपाय उन सभी चीज़ों को लेकर पहुँचना है महादेव के शिवलिंग के पास। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन में। और जब यह पहुँचेंगे कि सबसे पहले काम करिएगा, जो आपके पास में दही है उस दही का लेप आपको करना है। किसका स्मरण करके, रिद्धि सिद्धि का ध्यान करते हुए दही का लेप बहुत अच्छे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर करते। जैसे मैंने आपको दही करना, लेप करने के बाद में आपके पास में एक बेलपत्र होगा, अभी जल नहीं चढ़ाइएगा, दही के ऊपर ही उस बेलपत्र को समर्पित करिएगा। और यहाँ मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि माता लक्ष्मी का एक बहुत सा मंत्र है, उस मंत्र को यहाँ पर बता रही हूँ आपको। ओम श्रीम ओम, इस मंत्र का स्मरण करके बेलपत्र चढ़ाना है और फिर इसी बेलपत्र के आपको ऊपर कुंतकेश्वर महादेव के नाम से 1 लोटा जल चढ़ाने से हमारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, हमेशा देवी माँ लक्ष्मी की कृपा घर के ऊपर बनी रहती है। ध्यान रखिएगा, जब आप बेलपत्र और उस दही वाले लेपन के स्थान पर समर्पित करोगे तो आपको ओम श्री नमः मंत्र का ध्यान करना है। लेकिन जब जल आप समर्पित करोगे बेलपत्र के ऊपर तो आपको कुंतकेश्वर का नाम का ध्यान का स्मरण करना है और इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात कर ली अपने पहले उपाय की, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अपने दूसरे उपाय की, जो आपकी होगी हमारी मनोकामना की पूर्ति के लिए। बहुत ही दिनों से आप परेशान हो गए हैं, ऐसी विशेष आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप इस बहुत ही छोटे से उपाय से कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस दूसरे उपाय के बेनिफिट क्या हैं। तो मान के चलिएगा, तो मनोकामना है या फिर इच्छा पूर्ति आपको लेनी है, मात्र एक पत्र, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी, कहीं से कटी फटी ना हो, बेलपत्र लेने के बाद में आपको और कुछ नहीं लेना है। यहाँ पर दूध है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दूध कौन सा लोगे, गोमाता का दूध लोगे, गोमाता का दूध लेना है। अब समझिएगा, जिस भी पात्र में आप दूध लिया है
आपको उस बेलपत्र को क्या करना है, दूध के अंदर डाल देना है। बेलपत्र को अलग नहीं रखना है, बेलपत्र को दूध के अंदर डाल देंगे और इस उपाय को दोपहर 12 बजे के बाद ही करना है। अरे कब करना है इस उपाय को? दोपहर के 12 बजे के बाद आपको महादेव के शिवलिंग के पास लेकर पहुंच जाना है। जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी विशेष है, आप उस बेलपत्र को दूध के अंदर निकाल लो और बेलपत्र को अपने बाएं हाथ में पकड़ लो। कौन से हाथ में पकड़ोगे? बाएं हाथ में पकड़ोगे। बेलपत्र को पकड़ करके और दाहिने हाथ से बेलपत्र से ऊपर दूध गिराओगे कुंतकेश्वर महादेव के नाम से। फिर से बोल रही हूँ, कुंतकेश्वर महादेव से आपको बेलपत्र अपने हाथ में पकड़ना है। डायरेक्ट दूध महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं गिराना है और बेलपत्र के ऊपर ही आपको दूध को समर्पित कर देना है। जैसे दूध बेलपत्र से होता हुआ महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरेगा, इस उपाय को कर से हमारी जो मनोकामना होती है वह विशेष होती है, वह पूरी होती है। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को आप मासिक शिवरात्रि पर भी कर सकते हैं या प्रदोष पे कर सकते हैं। करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, करना सभी को है। ठीक है ना? मेरी बात समझ में आ गई? अब तो करिए ज़रूर, ठीक है ना? और दूध वगैरह समर्पित करने के बाद में फिर आपको एक लोटा जल भी चढ़ाना है। ठीक है ना? चलो, यहाँ पर हमने बात कर ली अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। जो आपको करना है बेलपत्र के साथ में, और इसके उपाय को मैंने आपको बता रखा है कि जो तीसरा उपाय हमारा जो होगा, किसके लिए होगा? बीमारी के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपके घर के सारे पैसे कहाँ पर जा रहे हैं? डॉक्टर के लेके जा रहे हैं। आप चिंतित हो, परेशान हो, बट कोई भी फ़ायदा, कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिल पा रहा। बीमारी में इस उपाय को करना, एक छोटा सा काम जल्दी से कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हम आपको अनोखी और नई जानकारी बता सकें। ठीक है ना? देखो, यहाँ पर आपको बेलपत्र लेना है। आपको ज़रूरत पड़ेगी एक मात्र बेलपत्र की, बहुत ज़्यादा मत लेना। ठीक है ना? बेलपत्र को लेना है, फिर एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा, जल के अंदर गंगा जल डालो। ठीक है ना? बहुत ही सिंपल सा उपाय है। अब क्या करोगे? सीधा पहुँचो महादेव के शिवलिंग के पास में, फेस रखना है उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन में। जब यहाँ पर जो बेलपत्र, अब एक बेलपत्र हमें महादेव के शिवलिंग से उठा लेना है। कौन सी बेलपत्र होगी? वो बेलपत्र जो आपको चढ़ाया रखा है वह नहीं उठाना है। जो पहले से चढ़ी हुई बेलपत्र है, किसी और ने चढ़ा रखी है, उस बेलपत्र को लेकर आना है। तरीका समझिए, जो एक बेलपत्र आपके पास में है, जो भी व्यक्ति घर से आपके बीमार पड़ा है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। पहला काम करिएगा। दूसरा काम, जो बेलपत्र आपने चढ़ाया है, इसी बेलपत्र के ऊपर आपको जल चढ़ाना है। अब जब जल चढ़ाओगे तो एक नाम आपको बोलना है चढ़ाना वक्त, वह नाम है वहाँ पर बता रही हूँ, वरना आप वहाँ पर कंफ्यूज हो गए। 1 मिनट में बता रही हूँ। क्या आपको नाम, किसका नाम लेना है? मणिचंद्र के नाम से बेलपत्र के ऊपर जल चढ़ाना है। महादेव से यह विनती करनी है, हे प्रभु शंभु भोलेनाथ, हमारे घर में इस तरीके से लोग बीमार पड़े रहते हैं, इंसान बीमार हैं, आप इसे ठीक कर दो। और आप बेलपत्र को जो आपके पास शिवलिंग के ऊपर चढ़ी है उसी औषधि बना दें। जो बेलपत्र आपने चढ़ाई थी उसे नहीं लेना है। जो पहले से बेलपत्र किसी और ने चढ़ा रखी थी, जिसको आपने देखा ही नहीं किसने चढ़ाया है, उस एक बेलपत्र को उठा करके अच्छे से धो लेना है। और कोई भी व्यक्ति जो घर में बीमार है, उस व्यक्ति का बीमार को फिर से मणि व्रत के नाम से अगर आप खिला दिया तो आपके घर में कोई भी व्यक्ति ऐसा है नहीं होगा जो बहुत ज़्यादा बीमार है। वह सारी बीमारी आपके घर में ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है ना? करिएगा ज़रूर। यहाँ पर हम लोगों ने बात कर ली अपने 3 उपाय की। आगे बढ़ते हैं। जो आज आपके टाइम पर हर एक फैमिली की प्रॉब्लम हो गई है, घर में क्लेश बहुत होता है, मतलब है कि घर में शांति नहीं है, बहुत परेशानी चल रही हो, आप इस उपाय को करेंगे। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। इसके लिए फिर से हमें ज़रूरत पड़ेगी दही की। ठीक है ना? इस बार दही की मात्रा फिर से ज़्यादा नहीं लेनी है, मात्र 1 ही चम्मच दही लेनी है। अब दही लेने के बाद में आपको लेना है रुद्राक्ष। क्या लेंगे? फिर
कोई भी रुद्राक्ष लो, बट कोशिश करना पहले की खोज लो। 9 मुखी मिल जाए तो 1 लोटा तांबे ले लो, उसके अंदर जल भर लो। जल के अंदर जो रुद्राक्ष आपने लिया है 9 मुखी उसको डाल दो, ठीक है ना। 9 मुखी नहीं है तो कोई भी आप रुद्राक्ष ले सकते हैं, फिर भी कोशिश करना पहले खोज लो, ले लेना है। 9 मुखी मिल जाए तो 1 लोटा तांबे का ले लो, उसके अंदर जल भरो। जल के अंदर गंगा जल जो आपने रुद्राक्ष लिया है 9 मुखी उसको डाल दो, ठीक है ना। 9 मुखी नहीं मिला तो कोई भी उसे ले सकते हैं, बट पहले कोशिश करना 9 मुखी, या फिर पहुंचो महादेव के शिवलिंग के पास में। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। जो आपके पास में दही है पहले उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लेप कर लो। किसके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। अब आपके पास में जो रुद्राक्ष का जल है इसी को दही के ऊपर समर्पित करो। जब दही के ऊपर कलेश के लिए समर्पित कर रहे हो तो कौन से स्मरण करोगे? महादेव का आदेश रूप ध्यान रखिएगा। अवधूत ऋषेश्वर महादेव के नाम से आपको चढ़ाना होगा, और चढ़ाने के बाद में आप फिर से थोड़ा सा जल यहाँ से रोक करके पूरे घर की छींट देना है, और उस रुद्राक्ष को उठा करके अपने घर पर रख देना है। कभी भी आपके घर में कलेश नहीं होगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, फैमिली आपकी खुश रहेगी। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को इस शनि प्रदोष के बहुत ही स्पेशल से उपाय को समझाने की। आखिरी मौका है आपके पास में, तो करिएगा ज़रूर उपाय को अपनी फैमिली के लिए अकॉर्डिंग, अपने घर के अकॉर्डिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और जितने भी मेरे भाई बहन मेरी पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्ते हर हर महादेव जरूर लिखिए।